तो बच्चों यहाँ पर मैं बात करूँगा स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस की। हम यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या होता है जो मेटल और लिगेंड से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे पहले कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं, ये एक मेटल है, फिर उससे जुड़े हुए बच्चों लिगेंड्स। तो यही सब फैक्टर्स रहेंगे कि मेटल किस तरह का है, लिगेंड किस तरह का है, उसी पर डिपेंड करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, नेचर ऑफ द मेटल। तो पहला फैक्टर सर रहेगा बच्चों किस तरह का मेटल है, नेचर ऑफ मेटल पे अफेक्ट करेगा, है ना, मेटल हमारा किस तरह का है। दूसरा फैक्टर्स हमारा रहेगा बच्चों नेचर ऑफ द लिगेंड्स की बात करेंगे हम कि नेचर ऑफ लिगेंड की लिगेंड किस तरह का है। थर्ड फैक्टर्स हम बात करेंगे कि तीसरा फैक्टर बच्चों क्या है यहाँ पर चिलेटिंग इफेक्ट की बात करेंगे, इसको भी देखेंगे कि ये होता क्या है। फोर्थ बात करेंगे बच्चों चिलेटिंग इफेक्ट में भी नंबर ऑफ रिंग्स, कितनी रिंग बनती है उसके अंदर, नंबर ऑफ रिंग पर डिपेंड करेगा। फोर्थ बच्चों स्टैटिक इफेक्ट की बात करेंगे, यही सफिशेंट स्टैटिक इफेक्ट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ये कारक हैं, है ना। 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन 5 पॉइंट्स की हमें बात करनी है कि किस तरह से मेटल की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, हाउ दे अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल। तो 1 बाय 1 देखते हैं नेचर ऑफ द मेटल कि मेटल किस तरह का है और कैसे अफेक्ट करेगा स्टेबिलिटी को। फिर देखेंगे नेचर ऑफ लिगेंड, फिर देखेंगे चिलेटिंग इफेक्ट किसे कहते हैं, नंबर ऑफ रिंग, स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, नेचर ऑफ मेटल। तो बच्चों नेचर ऑफ मेटल में मेन तो यहाँ पर हम एक पॉइंट की बात करेंगे, हायर द चार्ज ऑन द मेटल मोर द स्टेबिलिटी। तो हायर द चार्ज ऑन द मेटल, हायर द चार्ज ऑन द मेटल more the stability of the complex, more the stability। कहने का मतलब जितना ज़्यादा चार्ज Fe3 का कॉम्प्लेक्स है बच्चों, कोई Fe3 का कॉम्प्लेक्स जैसे कि FeCN6 हो गया, है ना, 3 निगेटिव, यहाँ पे Fe कितना चार्ज है 3 प्लस, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है Fe 3 निगेटिव FeCN6, यहाँ पर निगेटिव चार्ज बच्चों F4 निगेटिव, मतलब इस पर +2 चार्ज है, इस पर +3 चार्ज है। तो बच्चों मोर स्टेबल कौन सा होगा, हायर चार्जेस। हायर चार्जेस होते हैं तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मोर स्टेबल होते हैं। रीज़न क्या है, लिगेंड को अच्छे से अट्रैक्ट रखेंगे, लिगेंड पे पार्सली निगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है, जो लिगेंड निगेटिव होता है और मेटल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हायर चार्ज ऑन द मेटल, तो मोर स्टेबल इज द कॉम्प्लेक्स। सेकेंड पॉइंट कैसे कहेंगे बच्चों, साइज ऑफ द मेटल, साइज ऑफ द मेटल, मेटल का स्मॉलर द साइज ऑफ द मेटल मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों साइज किस तरह से अफेक्ट करता है, तो इसमें कह रहे हैं हम स्मॉलर द साइज ऑफ द मेटल, है ना, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स उतना ही मोर स्टेबल होगा। जैसे कि बच्चों हम अगर एग्जाम्पल करें मैग्नीज 2+, Mn2+, Fe2+, फिर आता है Fe के बाद आता है बच्चों कोबाल्ट 2+, ठीक है, निकेल 2+। तो बच्चों इधर को क्या होता है, कॉम्प्लेक्स की साइज डिक्रीज होता है, साइज क्या होता जाता है बच्चों, डिक्रीज होता जाता है। तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, टेबल इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी इधर को, ठीक है। तो दीज आर द 2 फैक्टर्स नेचर ऑफ मेटल में, हायर द चार्ज ऑन द मेटल एंड साइज ऑफ द मेटल। स्मॉलर साइज होगा मोर स्टेबिलिटी होगी, साइज इधर डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इन जनरल इधर को इंक्रीज होगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों नेचर ऑफ लिगेंड। सेकेंड फैक्टर क्या किसकी बात करेंगे, नेचर ऑफ लिगेंड की, किस तरह के लिगेंड है जो कॉम्प्लेक्स को मोर स्टेबल बनाते हैं। नेचर ऑफ लिगेंड, तो लिगेंड क्या हो बच्चों, लिगेंड का एक तो साइज एंड चार्ज। तो साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉलर साइज ऑफ द लिगेंड, साइज कहते हैं साइज ऑफ लिगेंड, इसमें एक फैक्टर क्या कहते हैं हम, साइज ऑफ लिगेंड। तो ये साइज ऑफ द लिगेंड में स्मॉलर लिगेंड्स मेक मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, स्मॉलर लिगेंड
make smaller ligand make more stable complex, more stable complex। अच्छा, कहने का मतलब बच्चों ये आयरन मान लिया 2+ है, उसके साथ 6F6 लगा हुआ है, या फिर आयरन के साथ Cl6 लगा हुआ है। F स्मॉलर साइज है, ठीक है। F क्या है बच्चों? स्मॉलर साइज है। Fe2+ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 4 निगेटिव बात कर दिया, यहाँ पर भी हमने 4 निगेटिव की बात की। तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा क्योंकि लिगैंड यहाँ पर स्मॉलर साइज है। तो स्मॉलर साइज के लिगैंड्स क्या करते हैं? मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दूसरा बच्चों बेसिसिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, बेसिसिटी ऑफ द लिगैंड। सेकेंड फैक्टर हम क्या कह सकते हैं बच्चों? बेसिसिटी ऑफ लिगैंड। मोर बेसिक लिगैंड है ना, मेक्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो जितना ज़्यादा मोर बेसिक कॉम्प्लेक्स, मोर बेसिक लिगैंड मेक मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, मेक मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों जितना ज़्यादा बेसिक, कहने का मतलब NH3 लिगैंड जो है स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा किसके कंपैरिजन में? ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा H2O के कंपैरिजन में, क्योंकि ये मोर बेसिक है। मोर बेसिक लिगैंड्स मेक मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये समझ में आ गया होगी बात कि NH3 के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो मोर स्टेबल होंगे किससे? H2O के कंपैरिजन में। थर्ड बच्चों चिलेटिंग इफेक्ट। थर्ड किसकी बात कर रहे हैं हम? चिलेटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं। जब जिनमें बच्चों चिलेटिंग लिगैंड्स होते हैं, है ना, तो कंपाउंड्स जो हैं बच्चों मोर स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, चिलेटिंग लिगैंड मतलब जो रिंग बनाते हैं। चलो देखते हैं वो, क्योंकि सेंट्रल एटम को दोनों हाथ से पकड़ते हैं, कैच करते हैं। थर्ड फैक्टर बच्चों है क्या? चिलेटिंग लिगैंड, चिलेटिंग इफेक्ट। बच्चों चिलेटिंग इफेक्ट किससे बोलते हैं? जैसे कि मान लिया हमारा निकल ले लें या फिर कॉपर का कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। कॉपर के साथ हमारा NH3 लगा हुआ है, NH3 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 लेकिन एक कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है बच्चों? Cu इथाइलिन डायमीन लगाया अगर NH CH2 CH2 NH कॉपर 2+, ठीक है, NH2 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 CH2 CH2 NH2। तो बच्चों इसमें क्योंकि चिलेटिंग रिंग है, रिंग बन रही है, ये इस रिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इस रिंग की बात कर रहा हूँ। तो इसमें 2 रिंग्स बन रही हैं इस तरह से। तो यहाँ पर क्योंकि चिलेटिंग इफेक्ट आ जाता है, जहाँ पर जो है लिगैंड बाइडेंटेट हो और दोनों हाथों से मैं सेंट्रल एटम को पकड़े हुए हैं, तो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसके पीछे रीजनिंग क्या रहता है? ड्यू टू मोर एंट्रोपी। एंट्रोपी मेजर ड्राइविंग फैक्टर रहता है, क्योंकि यहाँ से जब ये लगा होगा तो 4 लिगैंड रिप्लेस हुए होंगे, 2 लगे हैं। तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी कनेक्टेड है गिव्स फ्री एनर्जी से। तो यहाँ मेन चिलेटिंग इफेक्ट होता क्यों है बच्चों? इट इज़ ड्राइवन ड्यू टू इंक्रीज ऑफ, इट इज़ ड्राइवन ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी के बढ़ने की वजह से ये जो है चिलेटिंग इफेक्ट क्या होता है, किसको कहना है? जिसमें रिंग बन रही हो। अब अगर बच्चों सेकेंड इसमें क्या कह सकते हैं हम? मोर द नंबर, है ना, जितनी ज़्यादा रिंग होगी उतनी ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। मोर द नंबर ऑफ रिंग, मोर द नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, है ना। Stability of complex increases. The stability, more the stable complexes, the more stability of complex। कहने का मतलब बच्चों अगर यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स, इस तरह का मैंने बना दिया जिसमें क्या है बच्चों? ज़्यादा नंबर ऑफ रिंग्स बन रही हैं। इथाइलिन डाइमीन CH2, यहाँ पर हर टर्न पे CH2 CH2 NH, ये NH2 है, फिर NH CH2, यहाँ पर को CH2 CH2 NH, फिर फर्दर CH2 CH2। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 फर्स्ट रिंग बनी ये वाली, सेकेंड रिंग बनी, थर्ड रिंग बनी। तो यहाँ पर ट्राई
टेट्रा, टेट्राएमीन ग्रुप है, टेट्राएमीन, जैसे इसको बोल रहे हैं हम इथाइलिन डाइएमीन, इसको क्या बोलेंगे, ट्राई इथाइलिन डाइएमीन। तो ट्राई इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है, ट्राईइन करके इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं। तो ये जो है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रिंग्स बच्चों क्या बन रही हैं, ज़्यादा बन रही हैं नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है। यहाँ पर कितनी रिंग्स बन रही है, वो 2 बन रही है। तो जितनी ज़्यादा रिंग्स बनेगी चिलेटिंग, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। क्लियर पॉइंट, कोई इसमें जितने चिलेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। चिलेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, उसमें जो लिगेंड्स लगे हुए होते हैं वो क्या बनाते रहे हैं बच्चों, रिंग बनाते हैं। NH अमोनिया के बजाय अगर हमने यहाँ पर लिगेंड क्या लगा दिया, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन है जो कि क्या है, चिलेट करता है। चिलेट का मतलब क्या है, और दोनों तरफ से, दोनों हैंड से सेंट्रल एटम को पकड़ता है। और चिलेटिंग रिंग जितनी ज़्यादा होती है उतना ही कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तीसरा बच्चों यहाँ पर एक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। स्टेरिक फैक्टर इन डिक्रीज द स्टेबिलिटी, वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर बच्चों हमने क्या कर दिया, यहाँ NH2 था तो 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दें, 2 मिथाइल ग्रुप लगा दें, तो यहाँ इस तरह से क्या हुआ, ज़्यादा स्टेरिक हो गया, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अब लेस स्टेबल होगा। इस तरह से अगर लिगेंड क्या है, ज़्यादा स्टेरिक हैं, तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं बच्चों, डिक्रीज करते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी को, जिनमें था क्या बच्चों, चिलेटिंग इफेक्ट था। चिलेटिंग इफेक्ट क्या करता है, स्टेबिलिटी को बच्चों इंक्रीज करता है, इंपॉर्टेंट है चिलेटिंग इफेक्ट। चिलेटिंग इफेक्ट किसे कहते हैं बच्चों, जो रिंग बनाता है कॉम्प्लेक्स, जैसे कि इथाइलिन डाइएमीन है, और रिंग बना रहा है, दोनों हाथ से, दोनों बाइडेंटेट है, दोनों तरफ से कॉम्प्लेक्स को